नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपके साथ मैं हूं श्वेता। वक्त की रवानी में इतिहास धीरे धीरे बनता है, लेकिन कभी कभी एक दिन एक फैसला पूरी सियासत का चेहरा बदल देता है। तमिलनाडु की सियासत में 4 मई एक ऐतिहासिक मोड़ बनकर उभरा, जहां सिर्फ 2 साल पुरानी एक पार्टी ने दशकों से जमे सियासी दिक्कतों को न सिर्फ सीधी चुनौती दी, बल्कि सत्ता की दौड़ में सबसे आगे निकल गई। और इस बड़े बदलाव के केंद्र में है साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय। तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी कि टीवी के सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। सियासी गलियारों में अब एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि यह कोई पुरानी जमी जमाई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि महज 2 साल पहले अस्तित्व में आई एक नई ताकत है। और इतने कम समय में ही इसने तमिलनाडु की राजनीति के 2 सबसे बड़े स्तंभों को सीधे चुनौती दे दी। डीएमके, एआईएडीएमके, वो पार्टियां जो दशकों से सत्ता की धुरी रही हैं, जिनके बिना राज्य की राजनीति अधूरी मानी जाती थी, उन्हीं दिग्गजों के बीच अब एक नया नाम सबसे आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। ये एक चुनावी जीत की कहानी नहीं है, ये एक लंबा और दिलचस्प सफर है। एक ऐसा सफर जहां एक फिल्मी सितारा धीरे धीरे जनता की उम्मीदों का चेहरा बन गया। सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार से सियासत के मजबूत खिलाड़ी बनने तक का सफर। विजय, जो कभी बड़े पर्दे पर लोगों के हीरो थे, आज असल जिंदगी में वे लाखों लोगों की उम्मीदों के प्रतीक बन चुके हैं। और अब वो सिर्फ तालियों के नहीं, बल्कि भरोसे के भी हकदार बन गए हैं। विजय की रैलियों ने तमिलनाडु की राजनीति की दिशा ही बदल दी। जहां कभी पारंपरिक राजनीति हावी थी, वहीं अब भीड़ खुद बदलाव की कहानी लिखती नजर आई। विल्लुपुरम की वो ऐतिहासिक रैली जहां जन सैलाब उमड़ पड़ा, नजर जहां तक जाती लाल और पीले झंडों की लहर दिखाई देती। और जैसे ही विजय मंच पर पहुंचे, पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। वो नजारा सिर्फ भीड़ का नहीं था, वो भरोसे का सैलाब था। और साफ था, ये महज एक राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत का ऐलान था। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। विजय को उस दौर से भी गुजरना पड़ा जहां सवाल भी उठे और विवाद भी हुए। करूर में एक रैली के दौरान मची भगदड़, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस घटना ने सियासत में हलचल मचा दी। विपक्ष ने तीखे सवाल उठाए, सरकार ने भी जिम्मेदारी तय करने की बात कही। और पहली बार विजय की राजनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन यही वो मोड़ था जहां एक नेता की असली परीक्षा शुरू होती है। लेकिन आलोचनाओं और विवादों के बीच विजय ने हार मानने की बजाय खुद को और मजबूत किया। उन्होंने साफ संदेश दिया, पीछे हटना अब विकल्प नहीं है। मंच से उन्होंने ऐलान किया, हम हर सीट पर उतरेंगे और जनता के भरोसे से सरकार बनाएंगे। यह सिर्फ एक दावा नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वास था जो सीधे लोगों तक पहुंचा। और आज वही आत्मविश्वास नतीजों में दिखाई दे रहा है, जहां उनकी पार्टी तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। अब सवाल यह है, आखिर विजय की इस बड़ी सफलता के पीछे वजह क्या है? विजय के इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा और सबसे मजबूत फैक्टर रहा उनकी स्टार पावर। 3 दशकों से ज्यादा का फिल्मी सफर और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली पहचान। विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जिससे लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी फिल्मों में जो भीड़ सिनेमा घरों तक पहुंचती थी, वही भीड़ अब रैलियों और मतदान केंद्रों तक पहुंची। और यही वजह है कि उनका विशाल फैन बेस धीरे धीरे एक मजबूत वोट बैंक में बदल गया। विजय की सफलता की एक और बड़ी वजह रही राजनीति में तीसरे विकल्प की एंट्री। तमिलनाडु की सियासत लंबे समय से 2 ही ध्रुवों के बीच सिमटी रही, डीएमके, एआईएडीएमके। सत्ता इन्हीं के बीच घूमती रही और जनता के पास विकल्प सीमित थे। लेकिन वक्त के साथ लोग बदलाव चाहते थे, नई सोच, नई दिशा की तलाश में थे।
और ठीक उसी मौके पर विजय ने खुद को एक नए विकल्प के रूप में पेश किया। एक ऐसा विकल्प जिससे लोगों को उम्मीद भी दिखी और बदलाव की संभावना भी। विजय की जीत के पीछे एक और मजबूत ताकत रही युवाओं का जबरदस्त साथ। उन्होंने युवाओं को सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें अपने अभियान का चेहरा बना दिया और सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक युवाओं ने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। विजय ने उनकी भाषा में बात की, उनके मुद्दों को उठाया और उन्हें ये एहसास दिलाया कि ये लड़ाई उनकी भी है। नतीजा, युवा सिर्फ समर्थक नहीं रहे, बल्कि बदलाव की इस पूरी कहानी के सबसे बड़े किरदार बन गए। विजय के इस कामयाबी के पीछे एक अहम भूमिका उनके चुनावी वादों की भी रही। उन्होंने सीधे जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया और ऐसे वादे किए जो आम लोगों की जरूरतों से मेल खाते थे। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा, छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए खास योजनाएं। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं थी, बल्कि उन वर्गों को सीधा संदेश था जो लंबे समय से अपनी आवाज उठाने का इंतजार कर रहे थे। इन्हीं वादों ने जनता के बीच भरोसा पैदा किया और विजय को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित किया। विजय की लोकप्रियता को मजबूत करने में एक और अहम फैक्टर रहा उनकी साफ और भरोसेमंद छवि। राजनीति में जहां अक्सर आरोप प्रत्यारोप हावी रहते हैं, वहीं विजय ने खुद को एक अलग तरीके से पेश किया। उन्होंने अपनी छवि एक ऐसे नेता की बनाई जो ईमानदारी की बात करता है और पारदर्शिता को प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि लोगों ने उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखना शुरू किया और इसी भरोसे ने उन्हें जनता के बीच और मजबूत बना दिया। विजय की इस सफलता की कहानी में एक और बड़ा फैक्टर रहा उनकी नई और अलग रणनीति। जहां पारंपरिक पार्टियां पुराने तरीकों पर ही टिकी रहीं, वहीं विजय ने तकनीक को अपनी ताकत बना लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, आक्रामक डिजिटल कैंपेन, 3D और वर्चुअल प्रचार, इन सब ने उनके संदेश को हर घर हर मोबाइल तक पहुंचा दिया। विजय ने दिखा दिया कि नई सोच और नई तकनीक के साथ राजनीति का खेल पूरी तरह बदला जा सकता है और यही रणनीति उन्हें बाकी पार्टियों से एक कदम आगे ले गई। तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न साफ नजर आता है। यहाँ सिनेमा और सियासत का रिश्ता हमेशा से गहरा रहा है। MG रामचंद्रन, जिन्होंने पर्दे से उतरकर सत्ता तक का सफर तय किया, जयललिता, जिन्होंने उसी विरासत को आगे बढ़ाया और राज्य की मजबूत नेता बनकर उभरी, और अब उसी परंपरा की अगली कड़ी के रूप में विजय का नाम तेजी से उभर रहा है। फिल्मों में लोगों का दिल जीतने वाले विजय अब राजनीति में भी उसी भरोसे को वोट में बदलते नजर आ रहे हैं। मानो तमिलनाडु की सियासत एक बार फिर सिनेमा के पर्दे से निकलकर जनता के दिलों तक पहुंच रही हो। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां जीत के बाद सबसे बड़े सवाल सामने हैं। क्या विजय सिर्फ उम्मीद बनकर रहेंगे या वाकई एक सफल शासक साबित होंगे? जो वादे जनता से किए गए, क्या वे कागज से निकलकर जमीन तक पहुंच पाएंगे? और सबसे अहम, क्या ये बदलाव एक लहर भर है या तमिलनाडु की राजनीति में एक स्थायी बदलाव की शुरुआत? इन सवालों के जवाब अब आने वाले वक्त ही तय करेगा। कुल मिलाकर थलपति विजय की ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, ये एक सियासी संदेश है कि अगर राजनीति सही हो, जनता का भरोसा साथ हो, तो सिर्फ 2 साल में भी इतिहास लिखा जा सकता है। यहाँ जाते जाते एक अनुरोध, खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद, आभार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।